क्यों कहते हैं कि मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, जन्म और मृत्यु दो ऐसे सत्य हैं जिन्हें चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता, झुठला नहीं सकता। ना कोई किसी के जन्म का समय बदल सकता है और ना ही किसी की मृत्यु का समय बदलकर उसे बचा सकता है। और इसी बात को साबित करने के लिए आज हम आपको ऐसी ही पौराणिक दंत कथाओं से लेकर कहानियों के तर्क वितर्क में लेकर जाएंगे, जिसके बाद आप बोल उठेंगे कि मृत्यु का समय और जगह नहीं बदल सकती। दरअसल एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे शिव जी से मिलने जा रहे थे। शिवलोक कैलाश पर पहुंचकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने चले गए और गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को कहा। अपने स्वामी विष्णु की बात मानकर गरुड़ देव द्वार पर ही रुक गए। तभी उनका ध्यान बैठी एक छोटी सी चिड़िया पर गया। वो चिड़िया देखने में कितनी सुंदर थी, उतनी ही चंचल स्वभाव के उछल कूद करने वाली। उसकी हरकतें बार बार गरुड़ देव का ध्यान अपनी ओर ना चाहते हुए भी खींच ले रही थी। गरुड़ देव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा ही रहे थे, तभी वहां यमराज आ गए। अंदर जाने से पहले वो कुछ देर द्वार पर रुके और बहुत ही अजीब तरह से उस चिड़िया को घूरने लगे। गरुड़ समझ गए कि यमदेव उस चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं, मतलब उसका अंत समय पास ही है। लगता है कैलाश से वापस जाते समय वो इसे यमलोक ले जाएंगे। यमदेव तो शिव जी से मिलने अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ देव को ये चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। उन्हें चिड़िया की मासूमियत पर दया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए गरुड़ देव ने विचार सोचा और उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मील दूर जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया। अब मन ही मन वो इस बात पर खुश हो रहे थे कि अब इस नन्ही प्यारी सी चिड़िया की जान यमराज से बच जाएगी। गरुड़ देव वापस आए तो देखा यमराज कैलाश से वापस जा चुके हैं। उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने यमराज को रोककर कहा, यमदेव, और पूछ लिया, प्रभु आप उस मासूम चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। यमदेव ने कहा, गरुड़, उस चिड़िया की मृत्यु निकट थी, पर वे कैलाश में नहीं, यहाँ से बहुत दूर एक जगह पर होनी थी। मैं यही सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी उड़कर हजारों कोस दूर कैसे जाएगी, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ उसकी मृत्यु होनी थी और अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। गरुड़ देव को खुद के लिए और बचाने के प्रयास के बजाय अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि वो स्वयं उस चिड़िया को वहाँ से हजारों मील दूर ले गए थे। लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि किसी भी जीव की मृत्यु का समय जो तय है, स्थान जो तय है, वो पहले से ही निश्चित है। किसी भी चतुराई या किसी भी तरीके से उसे बदला नहीं जा सकता। समय और मृत्यु एक साथ उसे उस स्थान पर ले जाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं कि मृत्यु का देवता कहे जाने वाले यमराज क्यों हर किसी के प्राण लेते हैं और वो किसके पुत्र हैं? तो आपकी समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है कि यमदेव किसी और के नहीं, बल्कि रोज सुबह उठकर शाम को डूबने वाले सूर्यदेव के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम संज्ञा है। जीवों की मृत्यु लाने वाले देवता यमदेव यमलोक के राजा, और इसलिए इनका नाम यम और राज्य है। वैसे क्या आप जानते हैं, यमदेव को दक्षिण दिशा का दिग्पाल भी कहा जाता है और ये शनि के भाई हैं, यानी दक्षिण दिशा की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। इसीलिए मृत्यु के समय शव को दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। बता दें, मृत्यु के बाद सबसे पहले मनुष्य यमलोक ही जाता है। उसके बाद वहाँ पर चित्रगुप्त
उस प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा निकाल कर उसे स्वर्ग नरक और उसके कर्मों के अनुसार जन्म मरण फिर से तय करते हैं। आपको यमपुरी में 1000 योजन तक के फैले 4 द्वार के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसके लिए आगे वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। यमराज के पास ही ब्रह्मा जी का कालदंड नामक बेहद शक्तिशाली हथियार है। कहा जाता है कि एक बार ये अस्त्र जिस पर भी छोड़ दिया जाए फिर उस दुश्मन को खत्म करके ही वापस आता है। यमराज ने एक बार यह अस्त्र रावण पर छोड़ना चाहा था, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने उसे ये कहकर रोक दिया था कि मैं रावण को वरदान दे चुका हूँ, मेरे अस्त्र शस्त्र रावण पर काम नहीं आएंगे। अगर रावण की मृत्यु हो जाती है तो ये मेरी बात झूठी साबित हो जाएगी, इसलिए मेरे द्वारा प्रदान किए अस्त्र शस्त्र मेरे वरदान का मान रखने के लिए रावण पर प्रयोग नहीं किए जा सकते और ना ही वो उपयोग करने के बाद सही फल देंगे। इसलिए इस शस्त्र का इस्तेमाल रावण पर नहीं किया गया। इसीलिए कहते हैं जिसकी मृत्यु जब और जहाँ पर निश्चित है वो वहाँ पर ही निश्चित होगी। कोई अगर घर में बैठा है, उसकी मृत्यु 100 किलोमीटर दूर होनी है तो किसी भी तरीके से वहाँ पर जरूर पहुँच जाएगा। ऐसी बहुत सी दंत कथाएँ हैं, आगे आपको जानकारी के साथ मिलती रहेंगी। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक पौराणिक कहानियाँ चाहिए तो आप इंडियाई ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर आप ताज़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों को सुनने के इच्छुक हैं तो विशाल की रिपोर्ट को यूट्यूब पर जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अवश्य